सागर आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा दोनों मेन इंडिसेस पर बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने 31 अंक नीचे सोमवार को आज निफ्टी ने एक हल्की सी कमजोर शुरुआत करी हफ्ते के लिए। 10,312 के आसपास आपने इस इंडेक्स को बंद होते हुए देखा। दिन का लोएस्ट लेवल था लगभग 10,224, तो वहां से आपको एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है लगभग 80 अंकों की। इसी तरीके से बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहाँ पर आज शुरुआती दबाव बहुत जबरदस्त था। आपने दिन का लो जो लगता हुआ देखा वो था 21,030। इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा 21,360 पर। तो आप समझिए कि लगभग 330 पॉइंट की रिकवरी आपने इंट्राडे लो से देखी। निशान लाल ही रहा, 233 अंक नीचे 21,360 के आसपास आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिख रहा है। कमजोरी आपने बाजार के आसपास पूरी तरफ से देखी। ज्यादातर इंडिसेस एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स के अलावा आपको लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखे। तो हफ्ते की शुरुआती दिन आपने बेयर्स का आज पहला बारी देखी और यहां पर आपने अच्छी बिकवाली आती हुई देखी फ्रंटलाइन काउंटर्स पर। एफएमसीजी इंडेक्स जैसा कि मैं आपको बता रहा था वहां पर अच्छा हरा निशान था, पैसा डिफेंसिव काउंटर्स की तरफ जा रहा है। फार्मा स्टॉक्स भी शुरुआती दौर में अच्छी तरीके से ऊपर थे, लेकिन वहां पर आपने बिकवाली हावी होती हुई देखी। चलिए जरा बाजार को और बारीकी से देखते हैं। आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बताते हैं किस तरीके से आज बेयर्स का कब्जा ज्यादा था बाजार पर। अगर आप निफ्टी पर नजर डालें तो वहां पर आपको लगभग 12 ऐसे शेयर हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। 38 पर आज लाल निशान था और बेयर्स का कब्जा था। बैंकिंग स्टॉक्स बहुत जबरदस्त प्रेशर में थे। निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स आपके सामने लगभग जहां 12 शेयर्स हैं वहां पर 10 पर आपने लाल निशान देखा। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर देखें, बिकवाली वहां पर हावी थी, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बेरिश थे और 108 फ्यूचर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। सिर्फ 33 ऐसे थे जहां पर हरा निशान बरकरार रहा। सेंसेक्स की तरफ अगर आप नजर डालें तो 30 में से 21 शेयर्स ऐसे थे जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज ब्रॉडर मार्केट्स में लगभग 1:2 के रेशियो में थे। एनएसई पर 700 शेयर ऐसे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे और लगभग 1200 जहां पर आपने बेयर्स का कब्जा देखा। ट्रेडिंग रेंज पर आज नजर डालते हैं। काफी वॉलेटाइल दिन तो था, लेकिन गिरावट की तरफ ज्यादा हावी थे आज मार्केट प्लेयर्स। निफ्टी में लगभग 114 पॉइंट की आपने वॉलेटिलिटी देखी। दिन का हाईएस्ट लेवल 10,338 और लोएस्ट लेवल 10,224। 114 अंक के दायरे में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो यहां पर शुरुआती गिरावट थी और लगभग 415 अंक के दायरे में आज आपको बैंक निफ्टी का हाई और लो आता हुआ दिखा। तो ये तो थे ब्रॉड पैरामीटर्स। जुड़ते हैं अपने पैनल से। आज वीरेन जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। आपके लिए सुमित जी लाएंगे अर्निंग्स का आंकड़ा, साथ ही साथ यतिन जी जुड़ेंगे जो आपको डीलिंग रूम चेक देंगे। दीपाली जी आपको बताएंगे किस हिसाब से आपने पेपर स्टॉक्स में आज शानदार तेजी देखी। और हमेशा की तरह आज के हमारे मेहमान होंगे मानस जायसवाल साहब जो हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से। चार्ट्स बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, वो आपको अपनी स्टॉक कॉल्स भी देंगे और ये भी बताएंगे कि उनका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रुझान है। हमेशा की तरह शो को खोलते हैं वीरेन जी से। वीरेन जी स्वागत है आपका। बताइए मंडे को लाल रंग की शुरुआत, किस तरीके से आप मंगल का बाजार देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? देखिए आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई करीब 10,100 के स्ट्राइक पे, जहां पे करीब 11 लाख पुट्स बिकी हैं और 10,200 की स्ट्राइक पे करीब 6.25 लाख। 10,100 और 10,200 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई मिला के करीब 46 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे 10,200 काम करेगा, जहां से आज हमने फिर पुल बैक दिया। और जहां तक राइटिंग का सवाल है, कॉल राइटिंग का, वो हुई है 10,400 की स्ट्राइक पे, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 22,65,000 का और उसके बाद 10,500 की कॉल का करीब 27 लाख। तो नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है करीब 10,200 के जोन में और ऊपर का जो पहला रेजिस्टेंस है वो आता है एज पर द ऑप्शन स्टेट्स 10,400 पे और उसके बाद 10,450 पर। चलिए ये राय आपको मिल रही है निफ्टी कॉल्स पर। फिलहाल यहां पर आपने आज शानदार यूं समझिए कि थोड़ी बहुत रिकवरी इंट्राडे लोस से आती हुई देखी, लेकिन ये इंडेक्स लाल निशान में आपको बंद होता हुआ दिखा। जायसवाल साहब, मंडे की शुरुआत लाल रंग में, बताइए मंगल के लिए आपकी क्या राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? शैल जी देखिए, मैं कॉशियस मार्केट पे हूं और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेली चार्ट पे कुछ टाइम पहले ही स्टॉक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था और वहां पर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको लास्ट वीक स्पिनिंग टॉप दिखेगा। तो मेरा समझना है कि हाई लेवल पे जब तक 10,400 से लेकर 10,450 की रेंज ब्रेक ना हो
अभी आपको निफ्टी में एक सेल का कॉल ही लेना है। तो मेरी राय में तो निफ्टी में आपको इस बाउंस बैक पे बिकवाली का कॉल लेना है। 10,425 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और 10,100 ये आपके टारगेट रहेंगे। चलिए, ये आपको निफ्टी पर राय मिल रही है। बैंक निफ्टी पर कोई अपनी राय व्यक्त कीजिए जायसवाल साहब। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं नहीं समझता कि करंट लेवल्स पे आपको बिकवाली करनी है, थोड़ा इंतजार करिए। हालांकि यहाँ पर भी हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो 20 डे मूविंग एवरेज है वहां पर आपको ध्यान रखना है, और वो लेवल है 21,000 का। जब 21,000 के लेवल ब्रेक हो तभी आपको बैंक निफ्टी में सेल कॉल लेना है। उससे पहले इसको अवॉइड करिए, क्योंकि हाई लेवल देखिए तो 21,750 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है। तो शायद 21,000 से 21,750 एक नो ट्रेड जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही कोई कॉल लेना चाहिए। जी, चलिए, तो फिलहाल जायसवाल साहब की राय है कि आप विश्राम बरतें निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स में आपकी क्या राय है जायसवाल साहब? कोई स्टॉक्स अगर आप सजेस्ट करें। आज बहुत ज़बरदस्त हमने मूवमेंट्स पेपर कंपनीज में देखा, थोड़ी बहुत सीमेंट कंपनीज में आपको अच्छी तेज़ी दिख रही थी, एफएमसीजी और फार्मा कंपनीज भी अच्छी तरह आपको चहकती हुई दिखी हरे रंग की तरफ। बताइए, कोई ट्रेडिंग कॉल्स अगर आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ। शैल जी, देखिए, दो ट्रेडिंग कॉल है, एक बाई साइड पे और एक सेल साइड पे है। बाई साइड पे बीएल पे दाव लगाएंगे, और उसका देखिए रीजन बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर। हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा तो बीएल ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी आपको और रैली देखने को मिलेगी, और शायद 96 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बीएल में एक लॉन्ग कॉल लीजिए, 84 का स्टॉप लॉस रखिए, और भारत फोर्ज एक सेल कॉल लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक हुआ है 330 का, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, और बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर शायद अभी और दबाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे टारगेट 295 के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 326 के रहेंगे। चलिए, पहले भारत फोर्ज का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आज आपने लगभग 10 से 11% की गिरावट देखी। नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, और वॉल्यूम यहाँ पर लगभग देखा गया 80 लाख शेयर के ऊपर, लगभग 96 लाख शेयर आपको भारत फोर्ज में ट्रेड होते हुए दिखे, 10% का कट। और स्टॉक आपके सामने लगभग 29 मई के लोएस्ट लेवल पर था। जायसवाल साहब की राय है कि यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं ट्यूसडे के लिए। साथ ही साथ बीईएल पर नज़र डालिए। यहाँ पर आपने जो तेज़ी देखी है, 31 जनवरी के हाईएस्ट लेवल पर आपको बीईएल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 88 रुपये पे, और जायसवाल साहब सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप और तेज होता हुआ दिखेंगे स्टॉक को 96 रुपये गैप के आसपास जायसवाल साहब देख रहे हैं बीईएल को, और वहाँ से आपको एक अच्छा रैली आती हुई दिख रही है। ये तो हुए दो नतीजे, और माफ़ कीजिए, दो स्टॉक कॉल्स। लेकिन दीपाली जी के साथ जुड़ते हैं, वो आपको बताएंगी कि आज शानदार रैली देखी गई पेपर स्टॉक्स में। कई स्टॉक्स 20% सर्किट पर बंद हुए, और कुछ में आपने डबल डिजिट गेन्स भी आते हुए देखे। तो दीपाली जी, क्या कारण था इस शानदार रैली का? पेपर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है, और आज भी अब देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर, मालू पेपर, इंटरनेशनल पेपर, हुतामाकी पीपीएल सभी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। आज इनफैक्ट तेजी के पीछे अलग अलग कारण रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अगर इंटरनेशनल पेपर को, तो यहाँ पर खबरें थी कि आर के दमानी ने इंटरनेशनल पेपर में खरीदारी की है, लगभग 1.25% हिस्सा उन्होंने खरीदा है, तो उसके बाद एक तेजी बनती हुई दिखी है। इसके अलावा ब्राइट स्टार जो कि आर के दमानी की फर्म है, उन्होंने 5 लाख शेयर खरीदे हैं 206 रुपए 23 पैसे के भाव पर। वॉल्यूम्स भी काफी ह्यूज थे आज इस स्टॉक में। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट पेपर्स के नंबर काफी स्ट्रांग रहे। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 110% बढ़ा है, सेल्स भी 28% बढ़ी है, तो उससे भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए दिखे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज ही नहीं, जून की शुरुआत से हम लगातार पेपर स्टॉक्स में खरीदारी देख रहे हैं। कुछ और न्यूज फ्लो भी है जो कि पॉजिटिव है इस पूरे सेगमेंट के लिए। दरअसल सरकार जो इंपोर्ट ड्यूटी है पेपर पर वो बढ़ा सकती है, फिलहाल 10% के आसपास है, लेकिन बस ये है कि 20 से 25% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है चाइनीज इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है पूरे ही पेपर स्पेस के लिए, और इसीलिए हमने आज ही नहीं, अगर इस पिछले 1 महीने की शुरुआत से देखेंगे तो लगातार बाइंग स्पेस में हमने देखी है। तो जायसवाल साहब, बहुत सारे पेपर स्टॉक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पेपर जहां पर दमानी साहब ने स्टेक लिया है, सिंगल डिजिट लो पीई पर चल रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज डेट फ्री हैं, और लगभग 50 से 60% अपने
हाईएस्ट लेवल से नीचे चल रही हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़बरदस्त है, फंडामेंटली भी और स्टॉक प्राइस के भी मुताबिक। सबसे पहले आप राय दीजिए इंटरनेशनल पेपर पर। 254 रुपये पे आज बंद हुआ है, 20% ऊपर, और लगभग यहाँ पर आपने 58 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। क्या और तेजी मुमकिन है स्टॉक में? देखिए, न्यूज के चलते तो बिल्कुल तेजी पॉसिबल है, और एक अहम रेजिस्टेंस दिखता है 262 पे, जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, 262 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 325 से लेकर 340 तक का आता है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप स्टॉक पे बने रह सकते हैं। आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो बने रह सकते हैं। 20% ऊपर है तो मुश्किल है कि आपको अभी फ्रेश रिकमेंडेशन देना, बट बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करिए ऊपर के साइड पे 230 के आसपास, और आपके टारगेट करीब 300 से लेकर 325 तक के रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद 1 से 2 हफ्ते में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, तो नई खरीदारी की तो राय आपको जायसवाल साहब नहीं दे रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत शानदार रैली इंटरनेशनल पेपर पर देख रहे हैं। स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेल कीजिए अगर आपकी एग्जिस्टेंस पोजीशन है 230 पर, और यहाँ पर आपको और तेजी आती हुई दिख सकती है। अगली राय आपसे लेंगे जायसवाल साहब। वेस्ट कोस्ट पेपर पर शानदार नतीजे, लगभग 100% आपने मुनाफा बढ़ता हुआ देखा, और स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर शानदार तरीके से कंसोलिडेट किया। मेरे सामने मार्च की हाइस लगी हुई हैं 204 रुपए पे। बताइए क्या राय? देखिए, सबसे पॉइंट ये है शैल जी की स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज आज के ट्रेड में ब्रेक किया है, और वहां पर आपको बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये स्टार्टिंग है एक बड़े अपमूव की, और आप उम्मीद करिए कि 250 से 260 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी की राय रहेगी। 190 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। चलिए, फिलहाल आपके सामने 27 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं वेस्ट कोस्ट पेपर पर, और जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी स्टेक इंटरनेशनल पेपर में है वो एक्चुअली वेस्ट कोस्ट पेपर का है। तो एक अच्छा बिल्डअप आप इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल पेपर की तेजी आपको वेस्ट कोस्ट में भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिखेगी। अब जुड़ते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी के पास एक बहुत अहम खबर है, अनलॉक 2.0 जो आपको दिखेगा 1 जुलाई से। उसमें कौन कौन से नियम कायदे कानून रिलैक्स किए गए हैं, कौन से ऐसे हैं जिस पर शिकंजा कसा गया है, ये आपको बताएंगे लक्ष्मण रॉय साहब। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। बताइए आज सरकार ने क्या क्या नए नियम निकाले हैं और कौन कौन से पुराने नियमों में ढील दी है? देखिए, अनलॉक 2 की गाइडलाइन में सबसे ज्यादा जो केंद्रीय मुद्दा रहेगा या फिर क्या फोकस रहेगा वो इस बात पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे कई वजह है। एक वजह यह है कि सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर कई सारी शर्तें लगाई गई हैं कि आप अपने वर्क फोर्स का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने कर्मचारियों को क्या सहूलियतें देनी होंगी। तो ये सारी शर्तों में सरकार आपको ढील दे सकती है। दूसरा, जो श्रमिक यहां से दिल्ली मुंबई जैसे शहर को छोड़ करके, इंडस्ट्रियल हब को छोड़ करके अपने गांव घर चले गए हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए इसका इंतजाम किया जा सकता है। और इसके लिए सरकार का फोकस रहेगा ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन वहां पे चलाई जाए। लेकिन ट्रेन की समान आवाजाही बंद रहेगी फिलहाल। और यहां पे यह भी बता दूं कि इसमें एविएशन एक सेक्टर है जहां पर आपको थोड़ी बहुत ढील देखने को मिल सकती है, वो खासतौर से इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर के। तो इंटरनेशनल रूट पे कुछ सीमित मात्रा में सीमित चुनिंदा देशों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जा सकती है। इसकी एक समय सीमा सरकार यहां पर दे सकती है। लेकिन अनलॉक 2 को खोलने में एक और दिक्कत आ रही, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत ना मिले। धार्मिक समारोह, सामाजिक समारोह, सार्वजनिक समारोह करने की छूट पूरी तरह से समान तरीके से आपको ना मिले। सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान भी शायद अनलॉक 2 में ना खोला जाए। इसकी गाइडलाइन आज शाम तक या बहुत हद तक संभावनाएं कल शाम तक आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अनलॉक 2 खोलने का मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन पूरी तरह से खोला जा रहा है। राज्यों को इस बात का अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने यहां की स्थिति का जायजा लेकर के अपने यहां कानून को और सख्त कर सकते हैं। यही वजह कि आपने देखा कि महाराष्ट्र ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ऐसे ही चेन्नई में बढ़ाया गया है। दूसरे राज्यों में बढ़ाया जा सकता है अगर हालात वहां पर ज्यादा बदतर होते हैं तो। लेकिन अनलॉक 2 की गाइडलाइन को रिलैक्स नहीं कर सकते राज्य सरकार, इस बात की शर्त होती है। चलिए, इन अहम मुद्दों पर आप ध्यान दीजिए और उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। अगर आपका सेक्टर आपको खुलता हुआ दिखता है और वहाँ के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको तेज़ी में दिखते हैं
तभी आप वहां पर छलांग लगाने की कोशिश कीजिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद 2-3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनका नाम मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूं। नतीजों से पहले आइडिया लगभग 0.7% ऊपर बंद हुआ है। आपने बहुत शानदार तेजी HDFC बैंक और ITC में आती हुई देखी है। इन सब स्टॉक्स की चार्ट्स पर चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर आप नतीजे देखेंगे आते हुए मंगलवार को, और उनमें से एक स्टॉक है आइडिया सेलुलर। जायसवाल साहब जरा चार्ट्स चेक कीजिए। बहुत शानदार तरीके से आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। 6 रुपये माफ कीजिए 0.7% ये स्टॉक आज आपको ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा, बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स पर। आइडिया सेलुलर का चार्ट आपको कैसा लगता है चार्ट्स पर? देखिए, बहुत ही लंबे अवधि के लिए नहीं, लेकिन अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 10 रुपए की स्टॉप लॉस रखे और 13.50 रुपए ये आपके टारगेट होंगे आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए। चलिए, ये राय आपको वोडाफोन आइडिया पे मिल रही है। 11.10 रुपए पे आज ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। संक्षिप्त में जायसवाल साहब राय दीजिए, HDFC बैंक पर बहुत ही कम समय बचा है इस स्टॉक को अपनी 200 DA में तोड़ने पर। आज शानदार रैली इसमें देखी गई बचे हुए आधे घंटे पे। शैल जी, स्टॉक ने आज अपना 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, जो कि शायद 1074 के आसपास का था। तो मेरी राय में तो HDFC बैंक को आप करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1040 का स्टॉप लॉस रखें और आपके टारगेट करीब 1125 के रहेंगे। चलिए, ये सारे स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपको आखिर में हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम जुड़ते हैं यतिन जी के पास। ब्रोकरेजेस के साथ उनकी जो चर्चा होती है उसमें 2 या 3 बहुत अच्छे स्टॉक कॉल्स आते हैं बाहर की तरफ अगले दिन के ट्रेड के लिए। यतिन जी बताइए, कौन से 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती है ट्यूसडे के लिए? देखिए, आज के सत्र में जो डीलिंग रूम से रिकमेंडेशंस आ रहे थे उनमें से भारती एयरटेल और पिरामल एंटरप्राइजेस, ये 2 स्टॉक्स जो है वायदे बाजार में से आ रहे थे। अगर आप टेलीकॉम स्टॉक्स देखें तो आज दोनों ही वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल में काफी अच्छा ट्रैक्शन था, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन था। अगर आप भारती एयरटेल की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 3 से 5% की यहाँ ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। और अगर आप जुलाई सीरीज की बात करें तो आज 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ, फ्रेश लॉन्ग यहाँ देखे गए और स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आज आके ट्रेड कर रहा था, जो कि टेक्निकली काफी अच्छा लेवल है जहां से स्टॉक ट्रेडिंग मोमेंटम बना सकता है ऊपर की तरफ। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस में हमने देखा कि वीकेंड पे फार्मास्यूटिकल डील थी जहां उन्होंने अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को बेची। आज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट पैटर्न देखें तो लगभग 15% का इजाफा यहाँ हमको देखने मिला। 5.5 लाख शेयर्स जुड़े हैं जुलाई सीरीज में और आज के वॉल्यूम्स दुगने थे 1 महीने की औसत से। तो बहुत ही अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको पिरामल एंटरप्राइजेस में देखने मिला और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी थी, जिसके कारण लोअर लेवल्स पे स्टॉक को सपोर्ट देखने को मिला। सुबह 3% कमजोरी के साथ खुला, लेकिन थ्रू द डे बाइंग होते होते 3% ऊपर बंद हुआ, तो काफी अच्छा हमको इंट्राडे मूव भी पिरामल एंटरप्राइज में देखने को मिला। और आखिर में कैश सेगमेंट में कावेरी सीड्स पे ध्यान दीजिए। हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो फोरकास्ट है मॉनसून का वो नॉर्मल से अबव है फॉर द टाइम बिंग। इसके अलावा हमने देखा है कि जो कॉटन की एकरेज है वो बहुत जबरदस्त तरीके से साउथ इंडिया मार्केट्स में बढ़ रही है, जहां कावेरी सीड्स जो है मार्केट लीडर है कॉटन सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर आप कावेरी सीड्स की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ HNIs को ऐसे लगता है कि यहाँ 10 से 15% की शॉर्ट टर्म तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक ने लगभग 35% का उछाल दिखाया है अपने 1 महीने के लोज से, लेकिन अगर आप देखें तो जो एग्री कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनमें बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन हमको आज की तारीख में देखने मिल रहा है। जी, जायसवाल साहब बहुत ही संक्षिप्त में आपसे राय लेंगे कावेरी सीड्स पर। स्टॉक बंद हुआ है 575 पर और दिन का हाईएस्ट लेवल था 584, और फिर बात करेंगे भारती एयरटेल की। देखिए, कावेरी सीड्स की जहां तक बात है शैल जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखता है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। जो करेक्शन हमने पिछले दिनों देखा, ये खरीदारी के मौके हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करिए।
आपके स्टॉप लॉसेस करीब 550 के रहेंगे और टारगेट 625 के रहेंगे। और भारतीय एयरटेल में मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 576 ये स्तर है जहां पर आपको नजर रखनी है। ये लेवल्स अगर ब्रेक हो 576 के, तब आप खरीदारी करें और उस केस में आपके टारगेट 610 के रहेंगे। चलिए, कंडीशनल कॉल आपको बाय की मिल रही है भारतीय एयरटेल पर, और ये समय है मार्केट्स टुडे को समेटने का। लेकिन जो राय आपको जायसवाल साहब ने दी है फिलहाल वो आपके स्क्रीन पर आएगी ग्राफिक्स प्लेट की तरह। ध्यान दीजिए, जायसवाल साहब ने कंडीशनल बाय दी है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ से और तेज़ी आती हुई दिखेगी। जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं वो आपके सामने आते हुए दिखेंगे। उनकी अपनी दो जो कॉल्स हैं वो एक सेल और एक बाय है। निफ्टी पर उनकी राय है कि पहला लक्ष्य 10,100 आएगा और स्टॉप लॉस आपको देखना है लगभग 425 का। वो कहते हैं कि लाल निशान आपको गहराता हुआ दिखेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है। BEL पर बाय है, 96 का लक्ष्य वो आपको बता रहे हैं। स्टॉक लगभग मार्च की हाइस के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। HDFC बैंक और कावेरी सीड्स पर टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। फिलहाल 625 का लक्ष्य वो आपको कावेरी सीड्स पर देख रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि HDFC बैंक अपने 200 DMA के ऊपर कंसोलिडेट करेगा और 1150 का पहला लक्ष्य दिखाएगा। होल्ड है इंटरनेशनल पेपर, जो आज 20% उन्होंने तेज़ी में आते हुए देखा। 325 का उनका टारगेट है। अगर आपके पास फिलहाल स्टॉक है तो उसका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करें। वेस्ट कोस्ट पेपर में वो राय दे रहे हैं खरीदने की और उनका लक्ष्य है लगभग 250 रुपये। स्टॉप लॉस आपके सामने 190 वेस्ट कोस्ट पर। चलिए, यही समेटते हैं मार्केट्स टुडे को, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।